नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा मैथ पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। चलें विद्यार्थी, आज की क्लास शुरू करें बच्चों। और कल पिछली क्लास में मैंने तुम्हें पूर्णांक तक पढ़ा दिया था, सम्मिश्र संख्याएं पढ़ा दी थी, और मैंने तुम्हें बच्चों पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याएं पढ़ाई थी। विद्यार्थी गौर करेंगे, जब एग्जाम में पूर्ण संख्याओं पर आधारित प्रश्न आएगा तो पूर्ण संख्याओं को होल नंबर लिखेगा। प्राकृतिक संख्याओं पे आधारित प्रश्न आएगा बच्चों तो वहां पे नेचुरल नंबर से डिनोट करेगा। लेकिन एक नाम बड़ा फेमस है और एसएससी ने पिछले 2 बार भी सवाल पूछे हैं, और आप देखेंगे बच्चों उसका नाम है विद्यार्थी परिपूर्ण संख्या। कई बार होता ही है कि बच्चों वो परिपूर्ण पूरी बात न लिख के सिर्फ पूर्ण लिख देता है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि कौन सी वाली पूर्ण है, परफेक्ट वाली पूर्ण है या होल वाली पूर्ण है। क्लियर है बेटा? अरे बोला करो कुछ। चले, अगर मैं पूछूं परिपूर्ण संख्या, इससे वो कई बार पूर्ण संख्या भी कह सकता है, एक बार कहा भी है बच्चों एग्जाम में। क्लियर है? लेकिन आप अंग्रेजी नाम याद रखना, इसका अंग्रेजी नाम क्या है बेटा? परफेक्ट नंबर। क्या ये ठीक बात है? क्या ये ठीक है? चले, परिपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर इसका अंग्रेजी नाम है बच्चों। अब मैं तुमसे एक छोटी सी गणित पूछूं कि क्या आपने फैक्टर का नाम सुना है बेटा? फैक्टर को हिंदी में कहते हैं प्यारे विद्यार्थी गुणनखंड, और बच्चों इससे देसी में मैं ऐसे प्रोनाउंसिएट करूंगा प्यारे बच्चों, बच्चा। क्लियर है मेरे भाई? आप मुझे बताइए फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड क्या होते हैं, बच्चा क्या होता है? रीड के सिलेबस में विद्यार्थी फैक्टर, तो इन बातों पर ध्यान दें। फैक्टर का मतलब होता है बच्चों, जैसे मैं पूछूं 5 के फैक्टर कौन कौन से, या फिर मैं आपसे पूछूं कि 5 के बच्चे कौन कौन से, तो विद्यार्थी ध्यान रखिए 5 के बच्चे वो हैं, किसी माँ के बच्चे या किसी के बच्चे वो होते हैं जो उसके पेट में होते हैं, हाँ या ना? अगर मैं पूछूं 5 के बच्चे कौन से, तो आप कहेंगे 1 और 5। क्योंकि आप ध्यान देंगे जब 5 के आप ऑपरेशंस करेंगे, जब आप 5 की गणनाएं करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, तो 5 के अंदर से कौन कौन निकल के आएगी? 1 और 5। तो क्या 5 के 2 ही बच्चे होंगे बेटा? नाम बताइए। क्लियर है मेरे भाई? विद्यार्थी, क्या आप ये कहने के हकदार हो कि 5 के सच में एक बच्चा है और 5 का सच में 5 भी एक बच्चा है? इसलिए कह सकते हैं बच्चों क्योंकि 5 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 1 एंड 5 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 5। ये ठीक है? 5 1 से भी कटती है और 5 5 से भी कटती है। इसलिए 5 के सिर्फ कितने फैक्टर हैं? पहला फैक्टर और पहला, दूसरा। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि 5 के बच्चे कौन कौन से हैं, तो 1 और 5 होंगे बेटी। और अगर मैं पूछूं कि क्या 1 के पापा का नाम 5 है, तो आप कहेंगे कि हाँ है। और क्या मैं कहूंगा कि 5 के पापा का नाम भी 5 है, तो आप कहेंगे है। ये ठीक है? विद्यार्थी, परफेक्ट संख्याएं क्या कहती हैं, इस मुद्दे पे अपने बात करें बच्चों। जैसे मैं पूछूं क्या आप 12 के फैक्टर करेंगे, तो आप कहेंगे। विद्यार्थी, एक चीज और याद रखिए, रीड वाले बच्चे विशेष ध्यान दें जो एग्जाम अध्यापक के लिए देते हैं। 12 के जब हम फैक्टर निकालें तो आप बताइए क्या 12 का एक बच्चा 1 है? और अगर 1 है तो यकीन मानिएगा अगला बच्चा 12 होगा। आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं माइक्रो मिनट में बच्चों। 1 है तो अगला कौन होगा बेटा? 12। आप मुझे बताइए 2 है क्या? तो 2 है तो कौन और होगा? 3 है क्या? 3 है तो कौन और होगा? इससे फायदा ये हो गया कि जैसे मैं पूछूं बताइए 3 के बाद कौन सा बच्चा, तो आप कहेंगे 4 है, और आप देखेंगे भगवान की कृपा से 4 पहले लिखा मिल गया, हाँ या ना? 4 के बाद आप कहेंगे 5 है, तो आप मना करोगे, और फिर कहोगे 6, तो आप देखिए ईश्वर की कृपा से 6 पहले लिखा मिल गया, तो हमारा टाइम बच जाता है। क्या ये ठीक है? तो आप मुझे खुद बताइए क्या 12 के ये बच्चे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सच में 12 के सारे बच्चे हैं? क्या ये सच में 12 के फैक्टर हैं? कई बार एग्जाम में जब टिपिकल की तरफ पेपर जाता है बच्चों, तो कई बार अभाज्य फैक्टर पूछता है, कई बार भाज्य फैक्टर पूछता है, कई बार सम फैक्टर पूछता है, कई बार फैक्टरों की योग पूछता है। तो मैं फैक्टर पे एक अलग से मैं शूट करूंगा क्लास पूरी, तो मैं उसमें बताऊंगा। क्लियर है? चल, अब मुझे खुद बताइए अगर मैं इन फैक्टरों का योग करूं तो आप देखेंगे 6 और 4 10 और 3 13 2 15 1 16 और 16 और 12 28 होता है, हाँ या ना? लेकिन याद रखें बच्चों, फैक्टरों का योग करते समय स्वयं संख्या को न जोड़ें, क्योंकि हर एक संख्या का एक फैक्टर संख्या भी तो होती है। इसको अगर अपने नहीं जोड़े तो अब आप योग देखेंगे 6 और 4 10 और 3 13 और 2 15 और 1 16, इनका योग कितना आया? 16। तो ध्यान रखिए क्या 12 और 16 बराबर है क्या? नहीं है। तो क्या ये परफेक्ट होगी? नहीं होगी। अगर बच्चों योग करते समय उस संख्या का योग उस संख्या के बराबर ही आ जाए, उसके बच्चों का योग संख्या के बराबर आ जाए, देन इज कॉल्ड द परफेक्ट नंबर। क्या ये ठीक है? जैसे मैं पूछूं 6 के बच्चे, तो आप मुझे खुद बताइए एक बच्चा होगा 6 का? होगा कि नहीं होगा? होगा बेटा। 6 का एक बच्चा 1 होगा कि नहीं होगा? और दूसरा बच्चा 2, अगला 3। अच्छा, आप मुझे बताइए अगला 3 होगा बेटा। और मैं पूछूं बच्चों के 4 होगा? 5 6 होगा। लेकिन योग करते समय अपने 6 को कंसीडर, तो आप बताइए 3 और 2 5 और 1
क्या भगवान की कृपा से उनके बच्चों का योग भी संख्या के बराबर आ लिया? तो क्या ये परफेक्ट है? तो 6 कैसी नंबर है? परफेक्ट। क्या आप कर पाएंगे? कर पाएंगे बेटा? चलें एक क्वेश्चन लिखें, 14 पता करें कि क्या 14 एक परफेक्ट नंबर है? क्या ये परफेक्ट नंबर है? नहीं है। पक्का? ठीक है विद्यार्थी, नेक्स्ट एक और सवाल लिखिएगा। ये परफेक्ट नंबर नहीं है, आपने चेक कर लिया होगा। एक और सवाल लिखिएगा 28। 28 पर काम करें विद्यार्थी। जी, क्या 28 परफेक्ट नंबर है बच्चे? है परफेक्ट नंबर? चलिए 28 पे बच्चों मैं काम करूं तो आप मुझे खुद बताइए, क्या 28 का एक बच्चा एक है? अगर एक है तो अगला कौन होगा? 28। आप बताइए, 2 है तो कौन होगा? 14। 3 है, 4 है, 4 है तो कौन होगा बेटी? 7 होगा। क्या 5 है क्या? 6 है क्या? 7 है क्या? है। तो है तो आपको लिखा मिल गया। यहां से आगे फिर आप चेकअप मत करिए। क्लियर है? योग करते समय मैं 28 को कंसीडर करूं बेटा? नहीं। तो आप देखेंगे 1 और 2, 3 और 4, 7 और 7, 14 14। क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? तो बच्चों ये जो 28 योग आ रहा है, क्या ये संख्या के बराबर ही है? तो ये नंबर कैसा होगा? 6 और 28 पे एग्जामिनरों ने सवाल पूछे। क्लियर है बच्चों? अच्छा, ऐसी कई संख्याएं हो सकती हैं। हालांकि हमारे एग्जाम सेटरों की जो सोच जहां तक गई है बच्चों, उन्होंने 2 संख्याओं के बारे में और विमोचन किया है, और वो एक तो 496 याद रखिएगा और एक 8128 है। विद्यार्थी फिर से गौर करिएगा, जहां तक एग्जाम सेटरों ने दिमाग दौड़ाया है, मैंने जो पिछले गत वर्षों के सवाल देखे हैं, तो वहां तक 496 और 8128 तक लोगों का दिमाग पहुंचा है। इससे आगे भी नंबर होंगे, बेशक होंगे बच्चों, मे बी और मे नॉट बी, बट जहां तक हमसे बातें पूछी गई हैं वो 496 और 8128 है। आपको ये दोनों अंक याद करने होंगे। वो इसलिए याद करने होंगे बच्चों कि एग्जाम के टाइम में, ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम, इस सवाल को कर पाना या इसके फैक्टर कर पाना, इट्स नॉट ए पॉसिबल टास्क। बात आप समझ पाए? क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट है? 496 और 8128 पे आप पेपर में काम नहीं कर पाएंगे। क्या मैं परफेक्ट नंबर समझा पाया? आपको विशेष बल देना है बच्चों 6 और 28 पे। दोनों सवाल पेपर से पूछे सवाल है। क्या ये ठीक है? क्या मैं परफेक्ट नंबर समझा पाया?